नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रही हैं ऑर्डिनरी। आज से करीब 8 साल पहले 30 साल की नीतू कुमारी मां बनी थी। कुछ समय बाद नीतू और उनके पति ने फैसला किया कि वे एक और बच्चा चाहते हैं। इसके बाद नीतू लगातार मां बनने की कोशिश करती रही, पर वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। यही नहीं, पीरियड्स के दौरान उन्हें काफ़ी हैवी ब्लीडिंग भी होती थी। इलाज चल रहा था पर कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। फिर एक डॉक्टर ने नीतू का अल्ट्रासाउंड किया, तब जाकर पता चला कि उन्हें सिजेरियन स्कार डिफेक्ट है। 8 साल बाद, यानी जब वो 38 साल की हो गई, तो नीतू फिर से मां बनी। कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन से उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया है। वो अब ठीक है। ये दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान में पहली बार सिजेरियन स्कार डिफेक्ट की सर्जरी हुई है। यूरोप के तो कई देशों में ऐसी सर्जरीज होती रहती हैं। पर आखिर ये सिजेरियन स्कार डिफेक्ट होता क्या है, ये जानने के लिए हमने दिल्ली और मुंबई के कुछ स्त्री रोग विशेषज्ञों को फ़ोन किया था। अजीब बात ये थी कि उन्हें, मतलब ये जो डॉक्टर्स थे जिनको हमने फ़ोन किया था, उनमें से कई लोगों को खुद नहीं पता था कि सिजेरियन स्कार डिफेक्ट होता क्या है और इस बीमारी की यही दिक्कत है। एक हिंदी अखबार में छपी खबर के मुताबिक सिजेरियन स्कार डिफेक्ट नाम की ये बीमारी जल्दी पकड़ में नहीं आती। कई बार महिलाएं समझ नहीं पाती हैं कि कुछ गड़बड़ है, कई बार डॉक्टर नहीं पकड़ पाते। अब अगर इस बीमारी को लेकर इतनी उलझन है तो ये बीमारी पकड़ में कैसे आएगी? कई डॉक्टरों से बात करने के बाद हमें आखिर एक ऐसी स्त्री रोग विशेषज्ञ मिली जो हमें इसके बारे में बता पाई। डॉक्टर मधु गोयल एक गायनेकोलॉजिस्ट है, दिल्ली के ग्रेटर कैलाश 2 स्थित फोर्टिस अस्पताल में। वो अपने डिपार्टमेंट की एसोसिएट डायरेक्टर भी हैं। जब हमने उनसे अपने सवाल पूछे तो उन्होंने हमें 3 चीज़ें बताई। पहली, सिजेरियन स्कार डिफेक्ट होता क्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर कोई औरत सिजेरियन स्कार डिफेक्ट से ग्रसित है तो उसे मां बनने में दिक्कत आएगी या हो सकता है वो मां ना बन पाए। होता कुछ यूं है कि जब किसी महिला की डिलीवरी ऑपरेशन से होती है तो उसके गर्भाशय को काट दिया जाता है। वो ठीक भी लेयर्स में ही होता है। जिन औरतों में ये रिपेयरिंग सही से नहीं होती है उनमें एक तरह की कैविटी बन जाती है, मतलब गड्ढा। इसके बाद जब इस महिला को पीरियड्स दोबारा शुरू होते हैं तो खून इस गड्ढे में भरने लगता है। दूसरी बात, ये कैसे पता चलेगा कि आपकी डिलीवरी के बाद आपको सिजेरियन स्कार डिफेक्ट हो गया है? देखिए, जिन महिलाओं को सिजेरियन स्कार डिफेक्ट हो जाता है उन्हें पेड़ों में बहुत ज़बरदस्त दर्द उठता है। पेड़ों मतलब अब्डोमेन। साथ ही उनके पीरियड्स बहुत लंबे चलते हैं और ब्लीडिंग भी काफ़ी हैवी होती है। पीरियड्स ख़त्म होने के बाद भी ब्लीडिंग होती रहती है। इस सब के चलते उनको दोबारा प्रेग्नेंट होने में काफ़ी दिक्कत आती है। अगर वो प्रेग्नेंट हो भी गई तो प्रेगनेंसी के दौरान उनका गर्भाशय अपने आप फट जाता है। इसके होने की वजह यह है कि गर्भाशय पर लगे हुए चीरे पूरी तरीके से ठीक नहीं होते हैं और फट जाते हैं। अब तीसरी बात, ये किन औरतों के साथ होता है? सिजेरियन स्कार डिफेक्ट किसी को भी हो सकता है, पर ख़ास तौर पर ये उन औरतों को होता है जिन्हें डायबिटीज़ की शिकायत होती है। आखिरी बात, और ये सबसे ज़रूरी बात है कि इसका इलाज क्या है। देखिए, इसका एक ही इलाज है और वो है सर्जरी। सर्जरी द्वारा ही गर्भाशय पर लगे हुए चीरों को ठीक किया जाता है। ये 2 तरह से होती है। पहली है हिस्ट्रोस्कोपी। इसमें एक हल्का सा पतला सा ट्यूब वजाइना के अंदर डाला जाता है गर्भाशय की जांच करने के लिए। चीरा मिलने पर उसे ठीक किया जाता है। दूसरी है लेप्रोस्कोपी। इसमें पेट पर हल्का सा चीरा लगाया जाता है और एक कैमरा अंदर भेजा जाता है, ये देखने के लिए कि कहीं गर्भाशय पर कोई चीरा तो नहीं है। ये दोनों सर्जरी हिंदुस्तान के कई अस्पतालों में उपलब्ध है और इनकी कीमत लगभग 12,000 रुपये है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिएगा, और यही वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे ऑर्डिनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।